बीरबल और खेत में गलत बीज बोने की भूल। बहुत समय पहले की बात है। मुगल सल्तनत का फैलाव दूर दूर तक था और हर इलाके की अपनी मिट्टी, अपनी फसलें और अपने लोग थे। बादशाह अकबर अपने शासन को केवल किले और दरबार तक सीमित नहीं मानते थे, बल्कि खेत खलिहानों तक की खबर रखना भी अपना फर्ज समझते थे। उन्हें यह अच्छी तरह पता था कि अगर किसान खुशहाल है तो सल्तनत मजबूत है, और अगर खेतों में परेशानी है तो उसका असर सीधे जनता और खजाने दोनों पर पड़ता है। इसी कारण अकबर अक्सर अलग अलग इलाकों से किसानों की समस्याएं सुनने का आदेश देते रहते थे। कभी फसल की कमी की बात आती, कभी पानी के बंटवारे का झगड़ा, तो कभी बाजार में अनाज के दाम बढ़ने की शिकायत। अकबर इन सब बातों को ध्यान से सुनते और बीरबल से कहते, देखो बीरबल, हर समस्या के पीछे कोई न कोई कारण छिपा होता है, हमें उस कारण तक पहुंचना है। एक दिन दरबार में एक अजीब सी शिकायत पहुंची। आगरा से कुछ दूर एक बड़ा इलाका था, जहां सालों से उपज अच्छी होती आ रही थी। वहां के किसान मेहनती थे, जमीन उपजाऊ थी और पानी की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस साल अचानक फसल बिल्कुल ही खराब हो गई थी। गेहूं बोया गया था, पर खेतों में कुछ और ही उगाया था। दाने छोटे थे, रंग अलग था और स्वाद भी वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। किसान परेशान थे, क्योंकि उन्होंने वही बीज बोया था जो हर साल बोते आए थे। अकबर ने किसानों को दरबार में बुलवाया। किसान डरे सहमे खड़े थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी गलती न मान ली जाए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, हमने कोई लापरवाही नहीं की। हल भी वही, पानी भी वही, मेहनत भी वही। बस इस बार बीज बोने के बाद सब कुछ बदल गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल चुपचाप किसानों के चेहरों को देख रहे थे। उन्हें किसानों की आंखों में डर कम और उलझन ज्यादा दिख रही थी। बीरबल ने धीरे से पूछा, तुम लोगों ने बीज कहां से लिया था? किसानों ने बताया कि इस बार बीज राजकोष से मिले थे। सरकार ने सहायता के रूप में बीज भेजे थे, ताकि अच्छी फसल हो सके। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। अगर बीज ही गलत थे, तो गलती कहीं न कहीं सरकारी इंतजाम में थी। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि पूरे मामले की जांच की जाए। बीरबल को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे असली वजह का पता लगाएं। बीरबल जानते थे कि यह मामला केवल खेत की मिट्टी या मौसम का नहीं है, बल्कि इसके पीछे किसी की चूक या साजिश भी हो सकती है। अगले ही दिन बीरबल किसानों के साथ उस इलाके की ओर निकल पड़े। रास्ते भर वे किसानों से छोटी छोटी बातें करते रहे। वे जानना चाहते थे कि बीज कब आए, किसने बांटे और किस तरह बोए गए। किसानों ने बताया कि बीज सरकारी गोदाम से आए थे और गांव के मुखिया की मौजूदगी में बांटे गए थे। किसी ने भी शक नहीं किया, क्योंकि बोरे पर सरकारी मुहर लगी थी। खेतों में पहुंचकर बीरबल ने मिट्टी को हाथ में लिया, पौधों को देखा और दानों को तोड़कर ध्यान से परखा। वे जानते थे कि फसल का रूप देखकर ही बहुत कुछ समझा जा सकता है। उन्हें साफ दिख रहा था कि ये कोई जानी पहचानी फसल नहीं थी। ये न पूरी तरह गेहूं थी, नहीं कोई और आम अनाज। बीरबल ने किसानों से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि बीज बोते समय कुछ अलग लगा हो? एक बूढ़ा किसान आगे आया और बोला, महाराज, उस दिन मुझे बीज का रंग थोड़ा अलग लगा था, पर मैंने सोचा कि शायद इस साल नई किस्म हो। यह बात सुनकर बीरबल के मन में एक सवाल और गहरा हो गया। अगर नई किस्म थी, तो किसानों को बताया क्यों नहीं गया? और अगर नहीं बताया गया, तो बीज आए कहां से? बीरबल ने गोदाम देखने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गोदाम में अलग अलग बोरे रखे थे। कुछ पर साफ साफ लिखा था कि वे किस फसल के बीज हैं, और कुछ पर बस सरकारी मुहर थी, कोई नाम नहीं। बीरबल ने गोदाम के रखवाले से पूछा, ये बिना नाम वाले बोरे क्या है? रखवाले ने घबराते हुए कहा, हुजूर, ये ऊपर से आए थे, हमें बस आदेश मिला था कि इन्हें किसानों में बांट दिया जाए। बीरबल ने बोरे खुलवाए।
अंदर के बीज देखकर वे और भी चौंक गए। बीज गेहूं जैसे तो थे, पर पूरी तरह वैसे नहीं। उन्होंने थोड़ा सा बीज अलग रख लिया और रखवाले को सख्त हिदायत दी कि बिना पूछे कोई बीज न बांटे। अब बीरबल के सामने दो रास्ते थे। या तो ये एक बड़ी गलती थी, या फिर जानबूझकर किया गया काम। वे बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने समय लिया और आसपास के इलाकों की भी जांच शुरू कर दी। दूसरे गांवों में जाकर उन्होंने देखा कि जहां पुराने बीज इस्तेमाल हुए थे, वहां फसल ठीक थी। परेशानी सिर्फ उन्हीं गांवों में थी जहां सरकारी बीज बांटे गए थे। इससे यह साफ हो गया कि समस्या बीज में ही थी। बीरबल ने अपने मन में कई सवाल बुन लिए। क्या किसी ने जानबूझकर गलत बीज भेजे? अगर हां, तो क्यों? क्या इसका मकसद किसानों को नुकसान पहुंचाना था या सरकार को बदनाम करना? वे इन सवालों के जवाब लेकर ही अकबर के पास लौटना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बीज को जानने वालों से बात की। पुराने अनुभवी किसान, बीज चुनने वाले लोग और खेतों में काम करने वाले मजदूर, सबने एक ही बात कही कि ये बीज अदब की और बिना जांची हुई किस्म के लगते हैं। बीरबल ने ये सब बातें अपने मन में संजो ली और आगरा लौट आए। दरबार में पहुंचकर उन्होंने अकबर को पूरी बात बताई। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, अगर ये गलती है तो बड़ी है, और अगर साजिश है तो उससे भी बड़ी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अभी पूरा सच सामने नहीं आया है, पर इतना तय है कि किसानों की गलती नहीं है। अकबर ने आदेश दिया कि गोदाम के सभी अधिकारियों को बुलाया जाए। एक एक से पूछताछ शुरू हुई। कोई कहता कि उसे ऊपर से आदेश मिला था, कोई कहता कि उसने बस कागजों पर दस्तखत किए थे। कोई भी सीधे तौर पर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। पूरे दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा था। सबको लग रहा था कि यह मामला अभी और उलझेगा। बीरबल चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे। वे जानते थे कि सच अक्सर सबसे आखिरी में सामने आता है। अकबर ने अंत में बीरबल से कहा, अब तुम ही बताओ, आगे क्या किया जाए? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ और समय दीजिए। मुझे लगता है कि इस कहानी का असली सिरा अभी हमारे हाथ नहीं आया है। अकबर ने हामी भरी। किसानों को अस्थायी राहत देने का आदेश दिया गया ताकि वे भूखे न रहें, लेकिन गलत बीज का राज अभी भी हवा में लटका हुआ था। रात को बीरबल अपने कमरे में बैठे बैठे सोचते रहे। उन्हें बार बार वही सवाल परेशान कर रहा था कि बिना नाम वाले बीज आखिर आए कहां से? क्या ये बस लापरवाही थी, या कोई जानबूझकर सल्तनत की जड़ों को हिलाने की कोशिश कर रहा था? अगली सुबह बीरबल फिर से गोदाम जाने की तैयारी करने लगे। उन्हें लग रहा था कि वहां कुछ ऐसा है जो अब तक किसी की नजर से छूट गया है, और जैसे ही वे बाहर निकलने को हुए, उन्हें एक खबर मिली जिसने उनकी सोच को और गहरा कर दिया। खबर यह थी कि उसी तरह के बीज दूसरे सूबे में भी भेजे जाने की तैयारी हो रही है। बीरबल वही ठिठक गए। उनके मन में एक ही बात गूंज रही थी कि अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो इसका अंजाम बहुत बड़ा हो सकता है। उन्होंने तुरंत घोड़ा मंगवाया और मन ही मन तय किया कि अगला कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि बीरबल अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। उनके मन में कई सवाल एक साथ घूम रहे थे। सबसे बड़ा सवाल यही था कि बिना नाम वाले बीज आखिर आए कहां से? अगर ये सिर्फ एक गलती होती तो इतने बड़े पैमाने पर क्यों होती? और अगर ये जानबूझकर किया गया काम था तो इसके पीछे किसका हाथ था? बीरबल सीधे उसी गोदाम की ओर गए जहां से बीज बांटे गए थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि लोग अपने अपने काम में लगे हैं, पर किसानों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। कुछ लोग खेतों में खड़े होकर खराब फसल को देख रहे थे, मानो अपनी मेहनत को यूं बर्बाद होते देखकर कुछ कह भी ना पा रहे हों। गोदाम पहुंचकर बीरबल ने सबसे पहले रखवाले को बुलाया। रखवाला डरते हुए सामने आया। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा,
तुमने कभी ध्यान दिया कि ये बीज कब आए थे? रखवाले ने कहा, हुजूर, ठीक से याद तो नहीं, पर लगता है कि ये बोरे रात के समय आए थे। आमतौर पर बीज दिन में आते हैं, पर इस बार कुछ अलग था। ये सुनकर बीरबल और चौकन्ने हो गए। उन्होंने पूछा, क्या उस समय कोई कागज या आदेश दिखाया गया था? रखवाले ने सिर झुका लिया। हुजूर, बस एक मुहर लगी चिट्ठी थी। उस पर लिखा था कि ये बीज तुरंत बांट दिए जाएं। बीरबल ने चिट्ठी देखने की मांग की, पर पता चला कि वो चिट्ठी बाद में गोदाम के कागजों में कहीं गुम हो गई। ये बात बीरबल को और भी अजीब लगी। सरकारी काम में कागज यूं ही गायब नहीं होते। उन्होंने गोदाम के दूसरे कर्मचारियों से भी बात की। सबने लगभग एक जैसी बात कही, पर किसी की बातें पूरी तरह मेल नहीं खा रही थी। कोई कहता कि आदेश ऊपर से आया था, कोई कहता कि उसने बस सुना था कि जल्दी काम निपटाने का हुक्म है। बीरबल को अब यकीन हो गया था कि यहां कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है। उन्होंने गोदाम से निकलकर सीधे उस रास्ते का मुआयना किया जहां से बीज लाए गए थे। रास्ता जंगल और छोटे छोटे गांवों से होकर गुजरता था। बीरबल ने वहां के लोगों से भी पूछताछ की। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने कुछ गाड़ियां रात में जाते देखी थी, जिन पर सरकारी निशान जैसा कुछ बना हुआ था। जैसा कुछ? बीरबल ने पूछा। हाँ हुजूर, बिल्कुल वैसा नहीं, बस दूर से देखने पर सरकारी लगता था, एक आदमी बोला। यह सुनकर बीरबल के मन में शक और पक्का हो गया। कोई सरकारी निशान की नकल करके काम कर रहा था। इसी बीच खबर मिली कि दूसरे सूबे में भी किसानों को ऐसे ही बीज मिलने वाले हैं। बीरबल ने बिना देर किए वहां जाने का फैसला किया। उन्हें डर था कि अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो पूरे साम्राज्य में किसान परेशान हो जाएंगे। दूसरे सूबे में हालात कुछ अलग थे। वहां के किसान अभी बीज बोने की तैयारी में थे। बीरबल ने वहां पहुंचकर तुरंत आदेश दिया कि कोई भी नया बीज तब तक न बोया जाए जब तक जांच न हो जाए। कुछ किसानों को यह बात अजीब लगी, पर बीरबल का नाम सुनते ही सब मान गए। वहां के गोदाम में भी वही बिना नाम वाले बोरे मिले। बीरबल ने इस बार बोरे के कपड़े को ध्यान से देखा। उन्हें सिलाई कुछ अलग लगी, मानो किसी स्थानीय कारीगर ने नहीं, बल्कि कहीं और से लाकर यहां रखा गया हो। उन्होंने बीजों को हाथ में लेकर सूंघा, दबाया और देखा। बीज अच्छे दिखते थे, पर उनमें वो भरोसा नहीं था जो परखे हुए बीजों में होता है। अब बीरबल को एक और बात समझ में आने लगी। ये काम बहुत सोच समझ कर किया गया था। बीज ऐसे चुने गए थे जो देखने में ठीक लगे, ताकि कोई तुरंत शक न करे, पर उनसे अच्छी फसल न हो। बीरबल ने अपने साथ आए लोगों से कहा कि वे पता करें कि हाल ही में किस किस व्यापारी ने बड़े पैमाने पर बीज खरीदे या बेचे हैं। ये काम आसान नहीं था, पर धीरे धीरे कुछ नाम सामने आने लगे। इन नामों में एक नाम ऐसा था जो बार बार सामने आ रहा था। वो एक बड़ा व्यापारी था जो अलग अलग इलाकों में अनाज और बीज का कारोबार करता था। उसकी पहचान साफ सुथरी थी और वो अक्सर सरकारी कामों में भी हाथ बंटाता था। बीरबल ने उस व्यापारी से मिलने का निश्चय किया। व्यापारी का घर बड़ा और आलीशान था। बीरबल साधारण वेश में वहां पहुंचे। व्यापारी ने उनका स्वागत किया, पर उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट थी, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने सीधे सवाल नहीं किए। उन्होंने पहले हाल चाल पूछा, व्यापार की बातें की और फिर धीरे से बीजों का जिक्र छेड़ा। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, बीज का कारोबार तो जोखिम भरा होता है, कभी फसल अच्छी, कभी खराब। बीरबल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पर अगर बीज ही गलत हो तो जोखिम नहीं, धोखा कहलाता है। व्यापारी एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, आप क्या कहना चाहते हैं? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मैं बस सच जानना चाहता हूं। व्यापारी ने बात बदलने की कोशिश की, पर बीरबल ने दबाव बनाए रखा। बातचीत लंबी चली, पर व्यापारी ने कुछ भी साफ साफ नहीं कहा।
बीरबल वहां से ये सोचकर निकले कि ये आदमी कुछ छुपा रहा है, पर अभी सबूत नहीं है। इधर अकबर भी इस मामले को लेकर बेचैन थे। उन्हें रोज रिपोर्ट मिल रही थी कि किसानों में चिंता बढ़ रही है। उन्होंने बीरबल को संदेश भेजा कि जल्दी से जल्दी सच्चाई सामने लानी होगी। बीरबल ने तय किया कि अब उन्हें एक चाल चलनी होगी। उन्होंने अफवाह फैलाई कि सरकार जल्द ही एक नई योजना लाने वाली है, जिसमें बीज की जांच और सख्त होगी। ये सुनकर कई व्यापारी सतर्क हो गए। इसी दौरान बीरबल को खबर मिली कि उसी व्यापारी के कुछ आदमी रात में गोदाम के पास घूमते देखे गए हैं। ये खबर मिलते ही बीरबल ने अपने लोगों को सतर्क कर दिया। एक रात बीरबल खुद भी भेष बदलकर गोदाम के पास पहुंचे। चांदनी रात थी और चारों ओर सन्नाटा था। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि दो लोग चुपचाप गोदाम के पीछे से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बीरबल ने इशारा किया और उनके आदमी हरकत में आ गए। दोनों लोगों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उन्होंने पहले तो कुछ नहीं बताया, पर जब सख्ती हुई तो उन्होंने कबूल किया कि उन्हें बिना नाम वाले बोरे हटाने का आदेश मिला था। किसका आदेश? बीरबल ने पूछा। दोनों चुप रहे। बीरबल समझ गए कि मामला अब और गहरा हो गया है। यह सिर्फ एक व्यापारी तक सीमित नहीं था, इसके पीछे कोई और भी हो सकता था। उन्होंने उन दोनों को कड़ी निगरानी में रखने का आदेश दिया और खुद अकबर के पास लौटने का फैसला किया। दरबार में बीरबल ने अब तक की सारी बातें रखी। अकबर ध्यान से सुनते रहे। उनके चेहरे पर चिंता और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। अकबर बोले, अगर ये जानबूझकर किया गया है तो इसका मकसद क्या हो सकता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, शायद किसी को किसानों में असंतोष फैलाना है या फिर सरकार को बदनाम करना। अकबर ने गहरी सांस ली। या फिर दोनों। दरबार में बैठे लोग भी सहम गए। किसी ने नहीं सोचा था कि बीज जैसी साधारण चीज के जरिए इतना बड़ा खेल खेला जा सकता है। अकबर ने आदेश दिया कि अभी किसी का नाम न लिया जाए। पहले पूरा सच सामने आना चाहिए। बीरबल ने महसूस किया कि समय कम है। अगर अगली बुआई में भी ये बीज पहुंच गए तो नुकसान और बढ़ जाएगा। उन्होंने वापस लौटते समय सोचा कि शायद सच उन लोगों में छुपा है जो खुद को सबसे ज्यादा बेदाग दिखाते हैं। इसी सोच में डूबे हुए बीरबल अपने कमरे में बैठे थे। तभी एक सिपाही ने आकर बताया कि वही व्यापारी उनसे मिलने आया है। बीरबल चौंक गए। उन्होंने व्यापारी को अंदर बुलाया। व्यापारी का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसने आते ही कहा, हुजूर, मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, गलती तब कहलाती है जब आदमी सच कहे। व्यापारी कुछ कहने ही वाला था कि बाहर शोर मच गया। किसी ने आकर बताया कि दूसरे सूबे से खबर आई है। वहां भी कुछ किसानों ने गलत फसल उगने की शिकायत की है। यह सुनकर व्यापारी का चेहरा और भी उतर गया। बीरबल ने महसूस किया कि यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। सच सामने आने ही वाला है, पर उसके साथ शायद और भी कई चेहरे बेनकाब होंगे। रात गहरी हो चुकी थी। बीरबल अपने कमरे में अकेले बैठे थे। बाहर पहरेदारों के कदमों की आवाज आ जा रही थी, लेकिन उनके मन में जो शोर था वो कहीं ज्यादा तेज था। व्यापारी की आखिरी बात बार बार उनके दिमाग में गूंज रही थी, ये तो बस शुरुआत है। बीरबल जानते थे कि अगर ये सच है तो आने वाला समय आसान नहीं होगा। बीज का मामला अब केवल खेती या व्यापार तक सीमित नहीं रहा था। ये लोगों के भरोसे, पेट की भूख और बादशाह की साख से जुड़ चुका था। अगली सुबह दरबार लगा। अकबर का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। बीरबल ने पिछली रात की सारी बातें विस्तार से बताईं। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर कोई भूख को हथियार बना रहा है तो उसे रोकना ही होगा, लेकिन बिना सबूत के हम किसी पर हाथ नहीं डाल सकते। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि हमें अब सीधे लोगों के बीच जाना होगा। जो आदमी ये सब कर रहा है वो छुपा है, लेकिन उसके असर जमीन पर दिख रहे हैं। अकबर ने अनुमति दे दी।
उन्होंने ये भी कहा कि बीरबल को पूरी आजादी होगी, जो सही लगे वही करें। बीरबल ने सबसे पहले उन इलाकों का दौरा शुरू किया जहां फसल खराब हुई थी। वे किसी बड़े तामझाम के बिना साधारण कपड़ों में गांव गांव गए। वे किसानों के साथ जमीन पर बैठे, उनके साथ रूखी रोटी खाई और उनकी बातें सुनी। एक किसान बोला, हुजूर, हमें किसी से लड़ना नहीं है, बस इतना चाहते हैं कि जो मेहनत करे उसका फल मिले। दूसरा बोला, अगर बीज ही धोखा दे जाए तो हम क्या करें? इन बातों को सुनकर बीरबल का मन भारी हो जाता। उन्हें साफ दिख रहा था कि असंतोष धीरे धीरे गुस्से में बदल सकता है। एक गांव में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो चुपचाप सब देख रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? बूढ़ा बोला, मैं बहुत सालों से खेती कर रहा हूं। मैंने अकाल भी देखे हैं और अच्छी फसल भी, लेकिन ऐसा पहली बार देखा है कि बीज ही भरोसे के काबिल नहीं रहे। उसकी बात में दर्द भी था और डर भी। बीरबल ने उसी गांव में रात बिताने का फैसला किया। रात के खाने के बाद कुछ लोग चुपचाप उनके पास आए। उन्होंने धीरे आवाज में कहा, हुजूर, गांव में कुछ अजनबी लोग आए थे। वे कहते थे कि सरकार किसानों की नहीं सुनती। बीरबल सतर्क हो गए। वे कहां से आए थे? पता नहीं, एक आदमी बोला, लेकिन वे कहते थे कि अगर लोग एकजुट होकर विरोध करें तो सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर बीरबल समझ गए कि बीज के साथ साथ बातें भी बोई जा रही है। अगले दिन बीरबल ने अपने गुप्तचरों को और फैलाया। उन्होंने आदेश दिया कि ऐसे लोगों पर नजर रखी जाए जो किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में खबरें आने लगी कि अलग अलग इलाकों में एक जैसे लोग दिख रहे हैं जो एक जैसी बातें कर रहे हैं। इन सब बातों को जोड़ने पर एक बात साफ थी, कोई बहुत सोच समझकर पूरे इलाके में एक ही कहानी फैला रहा था। इसी बीच एक और खबर आई। जिस व्यापारी ने पहले कुछ बताया था, उसकी हालत और बिगड़ गई थी। बीरबल उससे मिलने फिर गए। व्यापारी बहुत कमजोर था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर के साथ साथ पछतावा भी था। उसने धीरे से कहा, हुजूर, मैंने पहले पूरा सच नहीं बताया। बीरबल ने कहा, अब जो भी जानते हो कह दो। व्यापारी बोला, जिस आदमी ने मुझे काम दिया था वो कभी सीधे नहीं मिलता था, लेकिन एक बार मैंने उसे दूर से देखा था। वो किसी बड़े अफसर जैसा लगता था। उसके बोलने के ढंग से लगता था कि उसे दरबार की बातें अच्छी तरह पता है। ये बात बीरबल के लिए बहुत बड़ी थी। अगर कोई दरबार के करीब का आदमी इसमें शामिल था तो मामला और भी खतरनाक हो जाता। बीरबल ने व्यापारी से और पूछना चाहा, लेकिन उसकी हालत इतनी नहीं थी कि वो ज्यादा बोल सके। कुछ देर बाद वह फिर बेहोश हो गया। बीरबल बाहर निकले तो उन्हें लगा जैसे जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। उन्होंने सोचा, अगर सच में कोई अंदर का आदमी ये सब कर रहा है तो हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। आगरा लौटकर बीरबल ने अकबर को ये नई बात बताई। अकबर गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने कहा, अगर दरबार का कोई आदमी इसमें शामिल है तो हमें बहुत चुपचाप काम करना होगा। बीरबल ने सुझाव दिया कि कुछ समय के लिए यह दिखाया जाए कि सरकार इस मामले से निपट चुकी है। इससे असली गुनहगार शायद लापरवाह हो जाए। अकबर ने यह बात मान ली। दरबार में ऐलान किया गया कि दोषी व्यापारी पकड़े जा चुके हैं और अब आगे से बीज की कड़ी जांच होगी। बाहर से देखने पर लगा कि मामला खत्म हो गया है, लेकिन अंदर ही अंदर बीरबल और उनके लोग काम में लगे रहे। कुछ ही दिनों बाद एक अजीब घटना हुई। एक छोटे से गांव में अचानक अच्छी फसल उगाई, जबकि आसपास के इलाकों में अब भी परेशानी थी। बीरबल को यह बात अटपटी लगी। वे तुरंत वहां पहुंचे। गांव वालों ने बताया कि उन्हें बीज किसी अजनबी ने दिए थे, मुफ्त में। उसने कहा था कि ये असली बीज है। बीरबल ने खेत देखे। फसल सच में अच्छी थी। बीरबल समझ गए कि यह भी उसी खेल का हिस्सा है। कहीं परेशानी दिखाकर, कहीं राहत दिखाकर लोगों को भ्रम में रखा जा रहा था।
उन्होंने गांव वालों से पूछा कि वो आदमी कैसा दिखता था। जवाब मिला, साधारण, पर उसकी बातों में अजीब भरोसा था। बीरबल के मन में एक विचार आया, यह आदमी शायद चाहता है कि लोग उसके बताए रास्ते पर चलें, न कि सरकार के। इसी दौरान खबर आई कि कुछ इलाकों में लोग खुलेआम बादशाह के फैसलों पर सवाल उठाने लगे हैं। ये खबर अकबर तक भी पहुंची। अकबर ने बीरबल को बुलाया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि हम असली चेहरे तक पहुंचे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि अगला कदम वही आदमी खुद उठाएगा। वो बहुत देर तक छुपकर नहीं खेलेगा। जैसे ही ये बात हुई, अगले ही दिन एक गुप्त संदेश मिला। संदेश में लिखा था कि अगर सरकार किसानों की बात नहीं सुनेगी तो हालात और बिगड़ेंगे। संदेश पर कोई नाम नहीं था। बीरबल ने उस कागज को कई बार देखा। लिखावट किसी पढ़े लिखे आदमी की थी। यह किसी साधारण आदमी का काम नहीं था। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, ये आदमी अब हमें चुनौती दे रहा है। अकबर ने शांत स्वर में कहा, और हम उस चुनौती को स्वीकार करेंगे। बीरबल ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने ये खबर फैलवाई कि कुछ ही दिनों में अकबर खुद किसानों से मिलने वाले हैं। ये खबर आग की तरह फैल गई। बीरबल को उम्मीद थी कि जो आदमी पर्दे के पीछे है वो इस मौके पर कुछ न कुछ जरूर करेगा। और सच में उसी रात एक और संदेश मिला। इस बार संदेश में लिखा था कि अगर अकबर गांवों में गए तो हालात काबू में नहीं रहेंगे। ये साफ धमकी थी। बीरबल ने अकबर को यह संदेश दिखाया। अकबर ने बिना हिचक कहा, तो फिर मैं जरूर जाऊंगा। बीरबल ने मन ही मन सोचा कि अब खेल अपने आखिरी मोड़ की ओर बढ़ रहा है। लेकिन कौन जीतता है ये अभी तय नहीं है। तय दिन अकबर ने किसानों के बीच जाने की तैयारी की। सुरक्षा कड़ी कर दी गई, लेकिन सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की गई। बीरबल हर चेहरे को ध्यान से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि भीड़ में कहीं न कहीं वही आदमी मौजूद है। जैसे ही अकबर किसानों से बात करने लगे, अचानक भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग जोर जोर से बोलने लगे। माहौल एक पल के लिए तनावपूर्ण हो गया। बीरबल की नजर उसी दिशा में गई। उन्होंने देखा कि कुछ लोग चुपचाप पीछे हट रहे हैं, मानो कुछ होने का इंतजार कर रहे हों। बीरबल ने अपने आदमियों को इशारा किया, लेकिन तब तक वे लोग भीड़ में गुम हो चुके थे। अकबर ने सभा शांत करवाई और किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है। धीरे धीरे माहौल संभल गया, लेकिन बीरबल जानते थे कि असली खतरा अभी टला नहीं है। उस रात बीरबल देर तक जागते रहे। उन्हें लगा कि वे बहुत करीब आ चुके हैं, लेकिन आखिरी कड़ी अब भी गायब है। और कहीं न कहीं वही अनदेखा आदमी भी ये जानता था। यहीं पर यह कहानी फिर एक मोड़ पर रुकती है, जहां सवाल ये नहीं रह जाता कि बीज किसने गलत भेजे, बल्कि ये बन जाता है कि आने वाले समय में भरोसा किस पर किया जाएगा। क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और अगली चाल पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अकबर के गांव में जाने के बाद हालात ऊपर से शांत दिखने लगे, लेकिन भीतर ही भीतर सब कुछ उबल रहा था। किसानों ने बादशाह की बातें सुनी। कुछ को भरोसा हुआ, कुछ के मन में अभी भी शंका थी। बीरबल ये अच्छी तरह समझ रहे थे कि सिर्फ शब्दों से आग नहीं बुझती, उसके लिए सच सामने लाना पड़ता है। सभा खत्म होने के बाद अकबर वापस किले लौट आए, लेकिन बीरबल वहीं रुक गए। उन्होंने जानबूझकर ये जताया कि अब मामला ठंडा पड़ गया है। उनके कुछ गुप्तचर वापस बुला लिए गए, कुछ चौकियां हटा दी गई। ये सब एक सोच समझ कर किया गया दिखावा था, ताकि पर्दे के पीछे छुपा आदमी ये समझ ले कि खतरा टल गया है। रात के समय बीरबल अकेले गांव के बाहर टहल रहे थे। हवा में मिट्टी की गंध थी और कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर कुछ नहीं दिखता। ये एहसास नया नहीं था, पर इस बार कुछ ज्यादा ही गहरा था। अचानक एक छोटा लड़का उनके पास आया। उसके कपड़े साधारण थे और चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, हुजूर, कोई आपसे मिलना चाहता है।
बीरबल चौंके, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज शांत रखी। कौन? लड़के ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, उसने बस कहा कि आपको अकेले आना होगा। बीरबल ने चारों ओर नजर दौड़ाई। ये साफ था कि ये बुलावा उसी आदमी की तरफ से हो सकता है जिसकी तलाश उन्हें थी। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने हामी भर दी। उन्होंने अपने किसी आदमी को साथ नहीं लिया, बस इतना कहा कि अगर वे देर से लौटें तो चौकन्ना रहना। लड़का उन्हें खेतों के बीच बने एक पुराने कुएं के पास ले गया। वहां अंधेरा था, बस चांदनी में सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। कुएं के पास एक परछाई खड़ी थी। आप बहुत हिम्मत वाले हैं, बीरबल, उस परछाई ने कहा। बीरबल ने बिना घबराए जवाब दिया, और आप बहुत चालाक, जो अब तक सामने नहीं आए। परछाई हंसी। सामने आना कभी जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है काम होना। बीरबल ने कहा, काम तो बहुतों के होते हैं, पर हर काम सही नहीं होता। परछाई कुछ कदम आगे आई। अब उसका चेहरा थोड़ा साफ दिखने लगा, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसने कहा, आप जानते हैं कि यह सब क्यों किया गया? बीरबल ने कहा, किसानों को भूखा करके उन्हें भड़काने के लिए। परछाई ने सिर हिलाया। आधा सच। पूरा सच ये है कि लोग तभी जागते हैं जब उनका पेट खाली होता है, बीरबल ने तीखे स्वर में कहा, और उस जागने का फायदा आप उठाना चाहते हैं। परछाई ने जवाब नहीं दिया। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, आप समझदार हैं, इसलिए आपको चेतावनी देने आया हूं। इस मामले में और गहराई तक मत जाइए। बीरबल मुस्कुराए। जो गहराई में उतरने से डरता है वो कभी सच तक नहीं पहुंचता। परछाई पीछे हटने लगी। फिर याद रखिएगा, जो होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। इतना कहकर वो अंधेरे में गुम हो गई। बीरबल वही खड़े रहे। उनका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन डर से नहीं, बल्कि इस बात से कि अब खेल खुलकर सामने आ चुका था। अगली सुबह बीरबल ने अकबर को सारी बात बताई। अकबर चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने कहा, तो वो खुद तुम्हारे पास आया, इसका मतलब है कि उसे डर लग रहा है। बीरबल ने सिर हिलाया। हाँ जहांपनाह, लेकिन डर के साथ साथ उसमें आत्मविश्वास भी है। वो जानता है कि उसके पास अभी भी कुछ ऐसा है जिससे वो हालात बिगाड़ सकता है। अकबर ने आदेश दिया कि अब से हर इलाके में बीज की जांच खुद शाही अफसर करेंगे। लेकिन बीरबल जानते थे कि इससे सिर्फ आगे का नुकसान रुकेगा। पिछली साजिश का सच अभी भी अधूरा है। कुछ ही दिनों बाद एक नई परेशानी खड़ी हो गई। जिस व्यापारी से पहले बातें हुई थी, उसकी मौत हो गई। कहा गया कि वो बीमारी से मरा, लेकिन बीरबल को ये बात खटकी। वो व्यापारी बहुत कुछ जानता था, और अब वो हमेशा के लिए खामोश हो गया था। बीरबल ने उसके घर की जांच करवाई। वहां उन्हें कुछ कागज मिले जिनमें अधूरे हिसाब किताब लिखे थे। कुछ नाम थे, लेकिन पूरे नहीं। कुछ जगहों पर स्याही से लकीरें खींची गई थी, जैसे जानबूझकर मिटाया गया हो। इन कागजों से इतना तो साफ था कि व्यापारी अकेला नहीं था। उसके पीछे कई लोग थे, और उनमें से कुछ बहुत ऊंचे पदों पर बैठे हो सकते थे। बीरबल ने इन कागजों को अकबर के सामने रखा। अकबर ने गहरी सांस ली। अगर दरबार के लोग इसमें शामिल हैं, तो हमें बहुत सावधानी से कदम उठाने होंगे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि अब ये आदमी फिर से हरकत करेगा। वो चाहता है कि हम किसी को पकड़े, शायद किसी गलत को, ताकि असली लोग सुरक्षित रहें। अकबर ने पूछा, तो हम क्या करें? बीरबल ने कहा, हमें उसे ये महसूस कराना होगा कि हम अंधेरे में हैं, जबकि असल में हम उसकी हर चाल देख रहे हैं। इसके बाद कुछ हफ्तों तक बीरबल ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता रहा। किसान धीरे धीरे नई बुआई की तैयारी करने लगे। बाजार में अनाज आने लगा। लोगों को लगा कि संकट टल गया है, लेकिन इसी दौरान कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ गांवों में अचानक अफवाहें फैलने लगी कि सरकार फिर से कर बढ़ाने वाली है। कहीं कहा गया कि बीज में जहर मिला है, कहीं
ये कि अकबर किसानों को शहर छोड़ने पर मजबूर करेंगे। बीरबल समझ गए कि ये उसी आदमी का काम है। वो अब बीज की जगह बातें बो रहा था। एक दिन बीरबल को सूचना मिली कि दरबार का एक छोटा अफसर अक्सर उन इलाकों में देखा जा रहा है जहां अफवाहें सबसे ज्यादा फैल रही है। वो खुलकर कुछ नहीं कहता, बस लोगों की बातें सुनता और सिर हिलाकर चला जाता। बीरबल ने उसे बुलवाया। अफसर घबराया हुआ था, लेकिन उसने कुछ भी गलत करने से इनकार किया। उसकी बातें ऊपर से सही लग रही थी, लेकिन बीरबल को उस पर पूरा भरोसा नहीं हुआ। उसी रात बीरबल को फिर एक संदेश मिला। इस बार संदेश छोटा था। आप सही दिशा में देख रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ आपकी आंखों से दूर है। बीरबल ने कागज हाथ में लेकर देर तक देखा। उन्हें अब यकीन हो चला था कि ये आदमी सिर्फ साजिश नहीं कर रहा, बल्कि बीरबल की सोच को भी परख रहा है। उन्होंने मन ही मन तय किया कि अब अगला कदम बहुत बड़ा होगा। ऐसा कदम जिससे ये आदमी खुद सामने आने पर मजबूर हो जाए। लेकिन ये कदम क्या होगा, ये अभी साफ नहीं था। बीरबल जानते थे कि अगर जरा भी चूक हुई तो हालात हाथ से निकल सकते हैं, किसान फिर से भड़क सकते हैं और साम्राज्य की नींव हिल सकती है। और कहीं न कहीं अंधेरे में बैठा वो आदमी भी यही इंतजार कर रहा था कि बीरबल अगली चाल चले। यहीं पर यह कहानी एक और गहरे मोड़ पर ठहरती है। सवाल अब यह नहीं है कि साजिश किसने शुरू की, बल्कि यह है कि इसका अंत कौन तय करेगा। क्योंकि आगे जो होने वाला है वो अब सिर्फ बीज या भूख की कहानी नहीं रहेगी, बल्कि भरोसे, सत्ता और सच की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली है। बीरबल ने उस रात बहुत कम सोया। बाहर किले की दीवारों पर मशालें जल रही थी, हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उनके मन में बेचैनी की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। संदेश के शब्द बार बार याद आ रहे थे। आप सही दिशा में देख रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ आपकी आंखों से दूर है। उन्हें यह साफ लग रहा था कि यह सिर्फ चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक तरह की चुनौती थी। सामने वाला यह जताना चाहता था कि वो बीरबल की हर चाल पर नजर रखे हुए है और शायद एक कदम आगे भी है। अगली सुबह बीरबल ने कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले पूरे हालात को फिर से मन में दोहराया। बीज की साजिश, किसानों की भूख, अफवाहें, व्यापारी की मौत और अब दरबार के भीतर शक की परछाई। ये सब किसी एक दिन में नहीं हुआ था। ये बहुत धीरे धीरे बुना गया जाल था। बीरबल ने तय किया कि अब वो सिर्फ जवाब देने के बजाय सवाल खड़े करेंगे। ऐसे सवाल जिनका जवाब देने के लिए साजिशकर्ता को खुद बाहर आना पड़े। उन्होंने अकबर से अनुमति ली कि कुछ समय के लिए उन्हें पूरी छूट दी जाए, बिना किसी को बताए कुछ फैसले लेने की। अकबर ने बीरबल पर भरोसा किया और कहा, जो ठीक समझो करो, लेकिन याद रखो, हमें लोगों का भरोसा हर हाल में बचाए रखना है। बीरबल ने सबसे पहले एक अजीब सा आदेश जारी करवाया। कुछ चुने हुए इलाकों में सरकार ने ऐलान किया कि अब बीज सीधे किसानों को नहीं दिए जाएंगे, बल्कि पहले कुछ बड़े जमींदारों और अधिकारियों के जरिए बांटे जाएंगे। बाहर से देखने पर यह फैसला गलत और किसानों के खिलाफ लग रहा था। जैसे ही यह खबर फैली, वही हुआ जिसकी बीरबल को उम्मीद थी। गांवों में फिर से कानाफूसी शुरू हो गई। लोगों ने कहा कि सरकार अब बड़े लोगों का साथ दे रही है। कुछ जगहों पर नाराजगी बढ़ने लगी। बीरबल चुप रहे। उन्होंने जानबूझकर कोई सफाई नहीं दी। उसी दौरान उनके गुप्तचरों से खबर आने लगी कि कुछ लोग बहुत तेजी से सक्रिय हो गए हैं। वे किसानों को समझाने लगे कि यही वो मौका है जब सबको एक साथ आवाज उठानी चाहिए। बीरबल समझ गए कि मछली फंसने लगी है। उन्होंने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे सिर्फ सुने, कुछ कहे नहीं। जो भी बात हो, हर शब्द याद रखें। कुछ ही दिनों में एक नाम बार बार सामने आने लगा। यह कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था, लेकिन ऐसा व्यक्ति था जो अलग अलग जगहों पर असर रखता था। कभी वो जमींदारों के बीच दिखता, कभी अफसरों के साथ और कभी किसानों की बैठकों में। बीरबल ने उस आदमी के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की।
पता चला कि वो पहले भी दरबार के कामों से जुड़ा रहा था, लेकिन कभी बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। उसे हमेशा लगता रहा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। ये जानकर बीरबल को पहली बार लगा कि शायद इस पूरी कहानी के पीछे सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि चोटिल घमंड भी है। एक शाम बीरबल ने उस आदमी को अपने पास बुलवाया। बुलावा बहुत साधारण था, कोई धमकी नहीं, कोई दबाव नहीं। वो आदमी आया भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। बीरबल ने उससे आम बातें की, मौसम, खेती, हालात। फिर अचानक पूछा, तुम्हें क्या लगता है किसान आज सबसे ज्यादा किससे नाराज है? वो आदमी बोला, सरकार से, क्योंकि वही तय करती है कि बीज क्या होंगे, दाम क्या होंगे। बीरबल ने पूछा, और अगर सरकार सुधरना चाहे तो? उस आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तब बहुत देर हो चुकी होगी। ये जवाब बीरबल के लिए काफी था। इसमें सीधी साजिश नहीं थी, लेकिन सोच जरूर साफ झलक रही थी। बीरबल ने उससे कोई और सवाल नहीं किया और उसे जाने दिया। बाहर से देखने पर यह मुलाकात बेअसर लग रही थी, लेकिन बीरबल के मन में कई कड़ियां जुड़ चुकी थी। उसी रात एक और घटना हुई। कुछ किसानों ने एक गोदाम में आग लगा दी। आग बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन संदेश साफ था। गुस्सा अब शब्दों से आगे बढ़ रहा है। अकबर को खबर मिली तो वे चिंतित हो उठे। बीरबल ने उन्हें शांत किया और कहा, जहांपनाह, यही तो वो बिंदु है जहां से असली चेहरा सामने आएगा। अगले दिन बीरबल ने एक और अजीब कदम उठाया। उन्होंने ऐलान करवाया कि कुछ समय के लिए अनाज के भंडार का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाएगा। कौन सा अनाज कहां से आया, कहां गया, सब कुछ। ये खबर दरबार के कई लोगों को चौंका गई। कुछ चेहरे पीले पड़ गए, कुछ ने इसका विरोध किया, कहा कि इससे भ्रम फैलेगा। बीरबल चुप रहे, लेकिन उनके मन में ये साफ था कि जो विरोध कर रहा है उसे कुछ छुपाने की जरूरत जरूर है। इसी बीच बीरबल को फिर से वही लड़का दिखाई दिया जिसने पहले उन्हें कुएं के पास बुलाया था। इस बार वो सीधे उनके पास आया और बोला, वो आदमी फिर आपसे मिलना चाहता है। बीरबल को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उन्हें लग रहा था कि ये होना ही था। इस बार मिलने की जगह शहर से बाहर एक पुराना सराय था। बीरबल अकेले ही गए, लेकिन इस बार उन्होंने अपने लोगों को पास ही छुपा रखा था। सराय में अंधेरा था। वही जानी पहचानी आवाज आई, आपने हालात बिगाड़ दिए हैं। बीरबल ने कहा, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, जो था वही सामने आने लगा है। आवाज बोली, आप बहुत आगे जा रहे हैं। बीरबल ने जवाब दिया, सच कभी आगे नहीं जाता, वो वही होता है, बस लोग पीछे रह जाते हैं। इस बार परछाई ने अपना चेहरा थोड़ा और उजागर किया। बीरबल उसे पूरी तरह पहचान नहीं पाए, लेकिन इतना समझ गए कि ये आदमी किसी न किसी रूप में सत्ता के बहुत करीब है। परछाई ने कहा, अगर आप रुके नहीं तो बहुत कुछ टूटेगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अगर सच से कुछ टूटता है तो उसका टूटना जरूरी है। कुछ पल की चुप्पी के बाद वो आदमी बोला, आप जीत भी गए तो क्या होगा? भूख तो फिर भी रहेगी। बीरबल ने कहा, भूख मिटाई जा सकती है, लेकिन डर से जीने की आदत नहीं। इतना कहकर परछाई फिर अंधेरे में गुम हो गई। बीरबल देर तक वही खड़े रहे। उन्हें अब पूरा यकीन हो गया था कि साजिशकर्ता बहुत नजदीक है, लेकिन अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आना चाहता। अगले दिनों में हालात और तेजी से बदले। कुछ अफसरों के खिलाफ शिकायतें आने लगी। कुछ जमींदारों के गोदामों में गड़बड़ी पकड़ी गई। ये सब ऐसे हो रहा था मानो कोई खुद ही परते खोल रहा हो। बीरबल समझ गए कि ये आदमी अब दबाव में है, वो गलती करेगा। और एक दिन वही हुआ। एक रात बीरबल को सूचना मिली कि दरबार के एक बड़े अफसर ने चुपचाप शहर छोड़ने की तैयारी कर ली है। बीरबल तुरंत हरकत में आए। उन्होंने बिना शोर किए रास्ते बंद करवाए, लेकिन जब लोग वहां पहुंचे तो वो अफसर पहले ही निकल चुका था। उसके कमरे से कुछ कागज मिले, पूरे नहीं, साफ नहीं, लेकिन इतने जरूर कि कई नामों की ओर इशारा करते थे।
कुछ नाम ऐसे थे जिनकी कल्पना भी मुश्किल थी। बीरबल ने वे कागज अकबर को दिखाए। अकबर देर तक देखते रहे, फिर बोले, तो जड़ें यहां तक फैली हुई है। बीरबल ने सिर झुकाया, हाथ जहांपनाह, और शायद इससे भी आगे। अकबर ने कहा, तो ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। बीरबल ने जवाब दिया, सच की लड़ाई हमेशा लंबी होती है। उस रात बीरबल फिर देर तक जागते रहे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने दरवाजा खोल दिया है, लेकिन कमरे के भीतर अभी भी कई अंधेरे कोने बाकी है, और कहीं न कहीं वही अनदेखा आदमी भी अब नई चाल सोच रहा होगा। उस रात के बाद बीरबल के लिए हर सुबह एक नए सवाल के साथ आती, और हर रात अधूरे जवाबों के साथ खत्म होती। दरबार में सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बीरबल जानते थे कि यह सामान्यता सिर्फ ऊपर की परत है। नीचे बहुत कुछ हिल रहा था। जिस बड़े अफसर के भागने की खबर आई थी, वो अब सबके मन में डर बनकर बैठ गया था। कुछ लोग चुप हो गए, कुछ ज्यादा बोलने लगे। यही सबसे खतरनाक समय होता है, जब दोषी और निर्दोष के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। अकबर ने आदेश दिया कि उस अफसर के पुराने कामों की जांच की जाए, लेकिन बिना किसी शोर के। बीरबल को यही चाहिए था। शोर मचते ही असली लोग और गहरे छुप जाते। बीरबल ने खुद उस अफसर के पुराने इलाकों का दौरा शुरू किया। वहां के लोग उसे एक सख्त लेकिन समझदार आदमी के रूप में याद करते थे। किसी ने कभी ये नहीं कहा कि वो खुलकर बुरा था। यही बात बीरबल को परेशान कर रही थी। बड़े खेल हमेशा खुले दुश्मनों से नहीं, बल्कि भरोसेमंद चेहरों से खेले जाते हैं। एक गांव में बीरबल को एक बूढ़ी औरत मिली, जो उस अफसर के समय अनाज के गोदाम में काम करती थी। उसने धीरे धीरे बताया कि कई बार अनाज देर रात आता था और बिना हिसाब के चला जाता था। तब किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि आदेश ऊपर से होते थे। ये बात बीरबल के लिए बहुत अहम थी। इसका मतलब था कि बीच की साजिश अचानक नहीं पैदा हुई, बल्कि इसकी जड़ें पुराने समय में थी। बीरबल ने अपने लोगों से कहा कि वे उन रास्तों पर नजर रखें जिनसे पहले अनाज और बीज लाए जाते थे। कुछ ही दिनों में पता चला कि कुछ पुराने रास्ते फिर से इस्तेमाल होने लगे हैं, जबकि आधिकारिक रास्ते खाली पड़े हैं। अब बीरबल को यकीन होने लगा कि भागा हुआ अफसर अकेला नहीं है। उसके जैसे और लोग भी हैं, जो अभी भी भीतर है। इसी बीच एक नई खबर आई। कुछ इलाकों में किसानों ने अपनी फसल खुद नष्ट कर दी थी। उनका कहना था कि अगर फसल ही गलत है तो उसे काटने का क्या फायदा। ये खबर सुनकर बीरबल का मन भारी हो गया। ये वही स्थिति थी जिसका डर उन्हें शुरू से था, निराशा। बीरबल ने तुरंत उन इलाकों का दौरा किया, किसानों से बात की। उन्होंने कहा, अगर बीज ने धोखा दिया तो जमीन का क्या कसूर। कुछ किसान रो पड़े। उन्हें पहली बार लगा कि कोई उनकी बात सच में सुन रहा है। लेकिन बीरबल ये भी देख रहे थे कि हर समूह में कुछ चेहरे ऐसे थे जो बहुत ज्यादा बोल रहे थे। वे किसानों को समझाने के बजाय भड़काने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल ने उन चेहरों को याद रखा। एक रात बीरबल को खबर मिली कि वही आदमी जो परछाई बनकर उनसे मिलता था, फिर सक्रिय हो गया है। इस बार वो सीधे नहीं मिला, लेकिन उसके लोग जगह जगह दिखने लगे। बीरबल ने जानबूझकर ये खबर फैलाई कि अकबर कुछ सख्त फैसले लेने वाले हैं। कर बढ़ाने की बात, जमीन की जांच की बात, सब कुछ आधा सच आधा झूठ। इसका असर तुरंत दिखा। वही लोग जो अब तक चुप थे, अचानक हर जगह दिखने लगे। वे कहते फिर रहे थे कि सरकार अब किसानों को दबाने वाली है। बीरबल समझ गए कि यही वो समय है जब असली खिलाड़ी गलती करता है। उन्होंने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे उन लोगों के पीछे पीछे जाएं, लेकिन पकड़े नहीं, बस देखें कि वे कहाँ जाते हैं। कुछ दिन बाद खबर आई कि ये लोग अक्सर शहर के बाहर एक पुराने बाग में इकट्ठा होते हैं। वो बाग कभी शाही था, लेकिन अब लगभग वीरान था। बीरबल ने रात के समय वहां जाने का फैसला किया। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ गए,
लेकिन फिर भी सीधे नहीं, छुपकर। बाग में सचमुच कुछ लोग जमा थे। बातें साफ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन इतना समझ आ रहा था कि वे किसी बड़े फैसले की तैयारी कर रहे हैं। एक आवाज बोली, अब इंतजार नहीं किया जा सकता। अगर अभी दबाव नहीं डाला तो सब बेकार हो जाएगा। दूसरी आवाज आई, लेकिन वो आदमी बहुत करीब पहुंच चुका है। बीरबल का दिल जोर से धड़का। उन्हें समझ आ गया कि बात उन्हीं की हो रही है। उसी समय एक जाना पहचाना स्वर गूंजा, वही स्वर जो पहले कुएं और सराय में सुना था। घबराओ मत, उसे बस इतना ही दिख रहा है जितना हम दिखाना चाहते हैं। यह सुनकर बीरबल को पहली बार लगा कि शायद वो भी किसी हद तक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहा है। वे आगे बढ़ते, इससे पहले ही किसी ने आहट सुन ली। हलचल मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। इस बार भी मुख्य आदमी अंधेरे में गुम हो गया। लेकिन इस बार एक गलती हो गई थी। भागते समय एक आदमी गिर पड़ा, उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन एक बात बार बार दोहराई, हम बस आदेश मान रहे थे। किसका आदेश? बीरबल ने पूछा। आदमी चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ था। बीरबल ने उसे छोड़ दिया। ये देखकर सब हैरान रह गए। बीरबल ने कहा, डर से सच नहीं निकलता, डर हटाओ, सच खुद आएगा। अगले दिन वही आदमी खुद बीरबल के पास आया। उसने बताया कि उसे जिनसे आदेश मिलते थे वे लोग कभी सीधे सामने नहीं आते थे, बस संकेत मिलते थे और संकेत देने वाले लोग बदलते रहते थे। यह सुनकर बीरबल को एहसास हुआ कि यह साजिश किसी एक आदमी की नहीं, बल्कि एक सोच की है। सोच जो ये मानती है कि भूख और डर से लोगों को मोड़ा जा सकता है। इसी बीच अकबर के पास खबर आई कि कुछ सूबों में सेना को सतर्क रहने को कहा गया है। ये खबर गलत थी, लेकिन असर बहुत बड़ा था। लोग डरने लगे कि शायद कोई बड़ा कदम उठने वाला है। बीरबल समझ गए कि अब खेल बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अगर जरा भी चूक हुई तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। उन्होंने अकबर से कहा कि अब उन्हें सबके सामने एक बड़ा कदम उठाना होगा, लेकिन ऐसा जो किसी को सीधे दोषी न ठहराए। अकबर ने लोगों के सामने ऐलान किया कि सरकार हर गांव में बीज की जांच किसानों की मौजूदगी में करेगी। कोई भी फैसला बिना उनकी राय के नहीं लिया जाएगा। इस ऐलान का असर हुआ। किसानों को पहली बार लगा कि उन्हें भी शामिल किया जा रहा है, लेकिन बीरबल जानते थे कि इससे साजिश पूरी तरह खत्म नहीं होगी। ये बस एक परत हटाने जैसा है। उसी रात बीरबल को फिर वही संदेश मिला, इस बार सिर्फ एक पंक्ति, आपने चाल बदली है, लेकिन खेल अभी बाकी है। बीरबल ने कागज बंद किया और खिड़की से बाहर देखा। दूर कहीं मशालों की रोशनी हिल रही थी। उन्हें लगा जैसे अंधेरे में कई आंखें खुली हुई हैं। उन्होंने मन ही मन कहा, हां, खेल बाकी है, और शायद अब असली चाल चलने का वक्त भी। कहानी यहां रुकती नहीं है, ये सिर्फ उस बिंदु तक पहुंची है जहां हर रास्ता दो हिस्सों में बंट जाता है। एक रास्ता सच्चाई की ओर जाता है, दूसरा अराजकता की ओर। अब सवाल ये नहीं है कि कौन गलत बीज लाया, बल्कि ये है कि आने वाले दिनों में लोग किस पर भरोसा करेंगे। और ये सवाल अभी खुला है, क्योंकि पर्दे के पीछे खड़ा वो आदमी अब भी कहीं न कहीं मुस्कुरा रहा होगा, अगली चाल की तैयारी करते हुए। अगले कई दिनों तक हालात बाहर से शांत दिखते रहे, लेकिन बीरबल जानते थे कि ये शांति किसी गहरी सांस की तरह है जो तूफान से पहले ली जाती है। गांवों में बीज की जांच शुरू हो चुकी थी। किसान खुद अपने हाथों से बीज देखते, सूंघते, परखते। इससे उनमें थोड़ा भरोसा लौटा, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि भरोसा टूटने के बाद उसे जोड़ने में समय लगता है। दरबार में भी माहौल बदला हुआ था। लोग धीरे बोलते थे, कम बोलते थे। हर कोई ये सोच रहा था कि अगला नाम किसका होगा। बीरबल ये सब चुपचाप देख रहे थे। उन्हें मालूम था कि डर भी एक बीज होता है। अगर उसे सही जगह बोया जाए तो वो सच उगल देता है। एक शाम बीरबल को खबर मिली कि जिस पुराने बाग में पहले बैठक हुई थी, वहां फिर से कुछ हलचल है। इस बार लोग कम थे,
लेकिन आने जाने का सिलसिला लगातार था। बीरबल ने तुरंत वहां जाने का फैसला नहीं किया। उन्होंने अपने भरोसेमंद लोगों को भेजा कि वे बस देखें, सुने, समझे। रात के दूसरे पहर खबर आई कि बाग में आने वाले ज्यादातर लोग अलग अलग रास्तों से शहर के भीतर जाते हैं और उनमें से कुछ सीधे दरबार से जुड़े इलाकों में जाते हैं। ये खबर बहुत अहम थी। इसका मतलब साफ था, साजिश की जड़ें अब खुले तौर पर किले की दीवारों तक पहुंच चुकी थी। बीरबल ने उसी रात अकबर से मुलाकात की। अकबर ने कहा, अब देर नहीं करनी चाहिए। बीरबल ने सिर हिलाया, हाथ जहांपनाह, लेकिन जल्दबाजी भी नहीं। अगर हमने गलत आदमी पर हाथ डाला तो असली लोग हमेशा के लिए छुप जाएंगे। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तो तुम्हारा मन क्या कहता है? बीरबल ने कहा, मेरा मन कहता है कि अब हमें खुद को कमजोर दिखाना होगा। अकबर ने उनकी ओर देखा। कमजोर? हां, बीरबल बोले, ऐसा दिखाना होगा कि सरकार दबाव में है, फैसलों को लेकर उलझन में है। इससे जो लोग खेल चला रहे हैं वे खुलकर सामने आएंगे। अकबर ने भारी मन से अनुमति दी। अगले कुछ दिनों में अजीब फैसले सामने आए। कुछ योजनाएं रोकी गई, कुछ घोषणाएं टाल दी गई। दरबार में भी मतभेद की बातें फैलने लगी। ये सब जानबूझकर किया गया था, लेकिन बाहर से देखने पर लगता था कि सचमुच सब कुछ बिखर रहा है। इसका असर तुरंत दिखा। गांवों में वही लोग फिर सक्रिय हो गए जो पहले बीज और अफवाहों के जरिए माहौल बिगाड़ रहे थे। अब वे खुलकर कहने लगे कि सरकार कमजोर पड़ चुकी है और अब लोगों को खुद अपने फैसले लेने होंगे। बीरबल ने इन बातों को फैलने दिया। इसी बीच एक नई घटना हुई। एक दूर के सूबे से खबर आई कि वहां किसानों ने अपने स्तर पर बीज बांटने शुरू कर दिए हैं, बिना सरकारी अनुमति के। यह खतरनाक था, लेकिन बीरबल जानते थे कि यह उसी साजिश का अगला कदम है, सरकार की व्यवस्था को बेकार दिखाना। बीरबल खुद उस सूबे की ओर रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने देखा कि लोग दो हिस्सों में बंटते जा रहे हैं। कुछ सरकार के साथ थे, कुछ उसके खिलाफ। बीच के लोग सबसे ज्यादा परेशान थे। सूबे में पहुंचकर बीरबल ने देखा कि बीज बांटने वाले लोग बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए थे। वे कहते थे कि अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं, वे खुद ही सब संभालेंगे। बीरबल ने उनसे सवाल किए, ये बीज कहां से आए? जवाब गोलमोल थे। कोई कहता बाहर से, कोई कहता किसी भले आदमी ने दिए। बीरबल को समझ आ गया कि ये वही तरीका है, सच को धुंधला करना। उसी रात बीरबल को फिर संदेश मिला। इस बार संदेश लाने वाला कोई लड़का नहीं था। कागज उनके कमरे में खुद रखा हुआ था। लिखा था, आपने जैसा चाहा वैसा ही हो रहा है, लोग बंट रहे हैं। बीरबल ने जवाब में कुछ नहीं लिखा। उन्होंने कागज जला दिया। अगले दिन उन्होंने एक नया कदम उठाया। उन्होंने उन लोगों को बुलाया जो खुले तौर पर सरकार के फैसलों का विरोध कर रहे थे। सबको एक साथ। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई डांट नहीं, बस बातचीत। लोग हैरान थे। उन्हें लगा था कि अब सख्ती होगी। बीरबल ने उनसे कहा, अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, तो खुलकर बोलिए, लेकिन याद रखिए, हर बात की जिम्मेदारी भी होती है। कुछ लोग चुप रहे, कुछ बोले। बोलने वालों में वही जाना पहचाना चेहरा भी था जो हर जगह दिखता था। उसने कहा, लोग भूखे हैं और सरकार फैसलों में उलझी है। बीरबल ने पूछा, और भूख का हल क्या है? वो आदमी मुस्कुराया, पुरानी व्यवस्था को तोड़ना। बीरबल ने उसकी ओर ध्यान से देखा। ये वही सोच थी जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने सभा बिना किसी नतीजे के खत्म कर दी। बाहर से देखने पर लगा कि कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन बीरबल के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। उन्हें अब यकीन हो गया था कि यह आदमी अकेला नहीं है, लेकिन एक बड़ा चेहरा जरूर है। उसी रात उस आदमी ने शहर छोड़ दिया। यह खबर बीरबल को तुरंत मिली। उन्होंने पीछा करने का आदेश दिया, लेकिन बहुत दूर से। वे नहीं चाहते थे कि वो डरकर गायब हो जाए। रास्ते में पता चला कि वो आदमी सीधे उस पुराने रास्ते की ओर जा रहा है।
जो कभी अनाज और बीज के लिए इस्तेमाल होता था। बीरबल खुद भी निकल पड़े। रात भर पीछा चलता रहा। कभी दूरी कम होती, कभी ज्यादा। आखिरकार वो आदमी एक उजाड़ से स्थान पर रुका, जहां कभी गोदाम हुआ करते थे। वहां कुछ और लोग उसका इंतजार कर रहे थे। बीरबल दूर से सब देख रहे थे। बातचीत साफ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन हाव भाव से लगता था कि कोई बड़ा फैसला लिया जा रहा है। अचानक वो आदमी तेज आवाज में बोला, अब और इंतजार नहीं। अगर अगले हफ्ते तक हालात नहीं बदले तो हम सब कुछ सामने ले आएंगे। ये सुनकर बीरबल का दिल तेज धड़कने लगा। सब कुछ से उसका क्या मतलब था, ये अभी साफ नहीं था। इसी पल एक टहनी टूटी। सब चौकन्ने हो गए। बीरबल समझ गए कि अब या तो सच सामने आएगा या सब कुछ फिर अंधेरे में चला जाएगा। लेकिन उससे पहले ही एक और परछाई सामने आई। वो आवाज जिसे बीरबल कई बार सुन चुके थे। अब बहुत हो गया, उस आवाज ने कहा। हर चाल का एक अंत होता है। वो आदमी चौंक गया। आप यहां? परछाई बोली। हां, क्योंकि खेल अब खतरनाक हो रहा है। बीरबल की सांस रुक सी गई। इसका मतलब साफ था, साजिश में मतभेद पैदा हो चुका था। लेकिन इससे पहले कि बीरबल कुछ समझ पाते, अचानक चारों ओर अफरातफरी मच गई। कुछ लोग भागे, कुछ छुपे। अंधेरे में सब गड़बड़ा गया। जब धूल बैठी तो दोनों मुख्य चेहरे गायब थे। सिर्फ एक चीज बची थी, जमीन पर गिरा हुआ एक छोटा सा कागज। बीरबल ने उसे उठाया। उस पर बस इतना लिखा था, असली बीज अभी बोए जाने बाकी है। बीरबल ने कागज बंद किया और अंधेरे की ओर देखा। उन्हें पता था कि ये अंत नहीं है, ये तो बस अगली शुरुआत है। उस कागज को हाथ में लेकर बीरबल बहुत देर तक वहीं खड़े रहे। चारों ओर सन्नाटा था। दूर कहीं रात के कीड़ों की आवाज आ रही थी और हवा में जली हुई मशालों की हल्की गंध थी। असली बीज अभी बोए जाने बाकी है। ये शब्द किसी पहेली की तरह उनके मन में गूंज रहे थे। बीरबल समझ गए थे कि ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये एक ऐलान है। सामने वाला अब छुपकर नहीं, बल्कि संकेत देकर खेलने लगा है। इसका मतलब साफ था, अगला कदम बड़ा होगा और उसका असर सीधे लोगों के जीवन पर पड़ेगा। वे धीरे धीरे वापस लौटे। रास्ते भर उनके मन में यही सवाल था कि असली बीज से उस आदमी का क्या मतलब हो सकता है। क्या यह सचमुच बीजों की बात थी या फिर लोगों के मन में बोई जाने वाली किसी और चीज की? अगली सुबह बीरबल सीधे अकबर के पास पहुंचे। उन्होंने पूरी घटना विस्तार से बताई और वो कागज भी दिखाया। अकबर ने शब्द पढ़े और कुछ देर तक चुप रहे। फिर बोले, जिसने ये लिखा है वो खुद को बहुत दूर की सोच वाला समझता है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, वो बीज से ज्यादा सोच पर काम कर रहा है। खेत तो बस बहाना है। अकबर ने सिर हिलाया। तो अब क्या? बीरबल ने कहा, अब हमें यह समझना होगा कि वो कौन सी जमीन है जहां वो असली बीज बोना चाहता है। अकबर ने गहरी सांस ली। और वो जमीन क्या हो सकती है? बीरबल ने बिना हिचक कहा, लोगों का भरोसा। उस दिन के बाद बीरबल ने अपना ध्यान खेतों से थोड़ा हटाकर बाजारों, चौपालों और मेलों की ओर लगाया। जहां लोग इकट्ठा होते हैं, वही बातें जन्म लेती है। उन्होंने देखा कि अब बातें बदल रही थी। पहले लोग सरकार पर गुस्सा करते थे, अब वे एक दूसरे पर शक करने लगे थे। तुम्हें बीज कहां से मिले? तुम्हारी फसल क्यों अच्छी हुई? तुम सरकार के आदमी तो नहीं? ऐसे सवाल हर जगह सुनाई देने लगे। बीरबल समझ गए कि ये वही असली बीज है, शक, जलन और डर। उन्होंने अपने भरोसेमंद लोगों को अलग अलग जगहों पर भेजा, लेकिन इस बार आदेश अलग था। अब उन्हें सिर्फ खबर लाने को नहीं कहा गया, बल्कि ये देखने को कहा गया कि लोग किसकी बात सबसे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। कुछ ही दिनों में एक अजीब बात सामने आई। कई अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोग एक ही तरह की बातें कह रहे थे। शब्द बदलते थे, लेकिन मतलब एक ही होता था। सरकार अब पहले जैसी नहीं रही। फैसले कहीं और से हो रहे हैं। अब अपने ही रास्ते बनाने होंगे।
ये बातें कोई चिल्लाकर नहीं कह रहा था, इन्हें धीमे स्वर में भरोसे के साथ कहा जा रहा था। यही सबसे खतरनाक था। इसी बीच एक और खबर आई। कुछ गांवों में किसानों ने अपने बीच से सलाहकार चुन लिए थे, जो तय करते थे कि कौन सा बीज बोना है, किससे लेना है और किसकी बात माननी है। बाहर से ये अच्छी बात लगती थी, लेकिन बीरबल को इसमें भी वही पैटर्न दिखा। उन्होंने उन सलाहकारों के बारे में पता करवाया। पता चला कि उनमें से कई पहले कभी भी खेती से जुड़े नहीं थे। वे अच्छे बोलने वाले थे, लोगों को अपनी बातों में बांध लेते थे। बीरबल ने उनमें से एक से मिलने का फैसला किया। वो आदमी बहुत शांत था, चेहरे पर हल्की मुस्कान, बोलने में मिठास। उसने कहा, मैं तो बस लोगों की मदद करना चाहता हूं। बीरबल ने पूछा, और मदद कैसे करते हो? वो बोला, उन्हें सोचने की आजादी देकर। बीरबल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सोचने की आजादी और बहकाने में बहुत बारीक फर्क होता है। वो आदमी मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। बीरबल उस दिन समझ गए कि खेल अब एक नए दौर में पहुंच चुका है। पहले गलत बीज बोए गए, फिर गलत बातें, और अब गलत नेता। उसी रात बीरबल को फिर संदेश मिला। इस बार शब्द कम थे, लेकिन मतलब भारी था। आप खेत बचा रहे हैं, मैं भविष्य बो रहा हूं। बीरबल ने संदेश मोड़कर रख दिया। उन्होंने किसी को नहीं दिखाया, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ साजिश को पकड़ने की नहीं, बल्कि समय के साथ चलने की थी। अगले हफ्तों में हालात और उलझते गए। कुछ इलाकों में फसल अच्छी हुई, कुछ में खराब। लोग तुलना करने लगे। जहां फसल अच्छी होती, वहां कहा जाता कि हमारे सलाहकार सही है। जहां खराब होती, वहां कहा जाता कि सरकार ने फिर धोखा दिया। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या हमें सख्ती नहीं करनी चाहिए? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सख्ती से डर पैदा होता है, और डर उसी आदमी का हथियार है। हमें उससे बेहतर हथियार चाहिए। कौन सा? अकबर ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, समय। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार फिलहाल कोई बड़ा कदम न उठाए, बस देखे, समझे और छोटे छोटे सही फैसले लेती रहे। ये जोखिम भरा था, लेकिन जरूरी भी। इसी दौरान एक और घटना हुई। जिस पुराने रास्ते से कभी बीज और अनाज लाए जाते थे, वहां अब लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। लेकिन इस बार बोरे नहीं, बल्कि लोग जा रहे थे, छोटे छोटे समूह, चुपचाप। बीरबल ने उस रास्ते पर नजर रखवाई। पता चला कि वहां एक जगह पर नियमित बैठकें हो रही है, लेकिन ये बैठकें किसी एक जगह नहीं, बल्कि हर बार अलग जगह पर होती थी। बीरबल को एहसास हुआ कि सामने वाला अब सबक सीख चुका है। वो वही गलती दोबारा नहीं कर रहा। एक रात बीरबल ने खुद वहां जाने का फैसला किया। इस बार उन्होंने किसी को नहीं बताया, न सिपाही, न गुप्तचर। वे अकेले गए। उस जगह पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोग आग के चारों ओर बैठे हैं। बातें धीमी थी, लेकिन भावनाएं तेज। कोई कह रहा था कि अब समय आ गया है, कोई कह रहा था कि अभी इंतजार करना चाहिए। तभी वही परिचित आवाज गूंजी, जल्दी करने से फसल जल जाती है। बीरबल की सांस थमसी गई। वो आदमी वही था। बीरबल ने अंधेरे से बाहर आकर कहा, और देर करने से जमीन बंजर हो जाती है। एक पल के लिए सब शांत हो गए। आग की लपटें हिलने लगी। वो आदमी खड़ा हुआ। इस बार उसने चेहरा नहीं छुपाया। बीरबल उसे देख तो रहे थे, लेकिन पहचान फिर भी अधूरी थी। चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन नाम मन में नहीं आ रहा था। उस आदमी ने कहा, मैं जानता था कि आप आएंगे। बीरबल ने कहा, और मैं जानता था कि आप यही मिलेंगे। आदमी मुस्कुराया, तो फिर सवाल पूछिए। बीरबल ने पूछा, आप चाहते क्या है? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि लोग खुद तय करें। और अगर वे गलत तय करें? बीरबल ने पूछा। आदमी बोला, तो वही सीख होगी। बीरबल ने कहा, या वही तबाही। आदमी ने कंधे उचका दिए।
हर बदलाव की कीमत होती है। इसके बाद वो आदमी भीड़ में चला गया। किसी ने उसे रोका नहीं, कोई चिल्लाया नहीं, सब चुपचाप देखते रहे। बीरबल वही खड़े रहे। उन्हें पहली बार लगा कि ये लड़ाई किसी एक आदमी से नहीं है, ये सोच से है जो खुद को सही मानती है और नतीजों से डरती नहीं। वे बिना कुछ कहे लौट आए। अगली सुबह बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, अब हमें मान लेना चाहिए कि ये खेल जल्दी खत्म नहीं होगा। अकबर ने पूछा, तो क्या हम हार रहे हैं? बीरबल ने धीरे से कहा, नहीं, हम बस सीख रहे हैं कि लड़ाई का मैदान बदल चुका है। किले की दीवारों के बाहर जीवन चलता रहा। किसान खेतों में गए, बाजार खुले, बच्चे खेले। ऊपर से सब सामान्य था, लेकिन नीचे बहुत गहरे असली बीज धीरे धीरे जमीन पकड़ रहे थे। उस रात के बाद बीरबल ने मन ही मन ये निश्चय कर लिया था कि अब आधे सच और खुले सवालों का समय समाप्त होना चाहिए। बहुत देर तक उन्होंने परतों को खुलते देखा, लोगों के मन में उगते डर को महसूस किया और उस अनदेखी ताकत को समझने की कोशिश की जो बीज, भूख और भरोसे के सहारे अपना खेल खेल रही थी। अब वो घड़ी आ चुकी थी जब इस कहानी को पूरा किया जाना जरूरी था, चाहे उसके लिए कितनी ही कड़वी सच्चाइयां सामने क्यों ना जाए। अगली सुबह बीरबल ने अकबर से लंबी मुलाकात की। ये कोई औपचारिक दरबार नहीं था। दोनों एकांत में बैठे, बिना सिपाहियों और मंत्रियों के। बीरबल ने अब तक की हर बात, हर संकेत, हर मुलाकात, हर संदेश एक एक करके सामने रख दिया। उन्होंने बताया कि कैसे गलत बीज सिर्फ शुरुआत थे, कैसे अफवाहें असली हथियार बनी और कैसे असली बीज लोगों के मन में बोए गए। अकबर बहुत देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, तो असली दुश्मन कोई एक आदमी नहीं, बल्कि वो सोच है जो भूख और डर को रास्ता बनाकर सत्ता तक पहुंचना चाहती है। बीरबल ने सिर झुकाया, हाथ जहांपनाह, और उस सोच का चेहरा वही आदमी है जो बार बार परछाई बनकर सामने आया। अकबर ने पूछा, क्या तुम अभी नहीं जानते कि वो कौन है? बीरबल ने गहरी सांस ली। नाम अब मेरे सामने है, जहांपनाह। बस उसे साबित करना बाकी है। इसके बाद बीरबल ने अपनी आखिरी योजना रखी। ये योजना किसी जाल, किसी गुप्त गिरफ्तारी या किसी अचानक फैसले की नहीं थी। ये योजना थी सच को खुद सामने आने देने की। अकबर ने अनुमति दी। अगले कुछ हफ्तों में पूरे साम्राज्य में एक बड़ा ऐलान किया गया। यह कहा गया कि अब से खेती, बीज, अनाज और कर से जुड़े हर फैसले में किसानों, व्यापारियों और सरकारी अफसरों की एक खुली सभा होगी। हर इलाके में लोग खुलकर अपनी बात रखेंगे। कोई छुपा फैसला नहीं, कोई बंद दरवाजे नहीं। ये सुनते ही वही हुआ जिसकी बीरबल को उम्मीद थी। जो लोग अब तक छुपकर काम कर रहे थे, उन्हें पहली बार डर लगा, क्योंकि खुली जगह में झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाता। पहली सभा आगरा के पास हुई। सैकड़ों किसान, दर्जनों व्यापारी और कई अफसर जमा हुए। अकबर खुद मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा नहीं बोला। उन्होंने कहा, आज मैं नहीं, आप बोलेंगे। सभा शुरू हुई। पहले किसान बोले, अपनी परेशानियां, अपने डर, अपने गुस्से। फिर व्यापारी बोले, अपने नुकसान, अपने शक। फिर अफसर बोले, अपने नियम, अपनी मजबूरियां। धीरे धीरे बात बीज पर आई, फिर अफवाहों पर, फिर उन सलाहकारों पर जो अचानक हर जगह उभर आए थे। तभी वो आदमी खड़ा हुआ, वही आदमी जिसे बीरबल हर जगह देख रहे थे। इस बार वो छुपा नहीं था, न पर्दे में, न अंधेरे में। वो साफ आवाज में बोला, अगर लोग खुद सोचने लगे हैं तो इसमें बुराई क्या है? सभा में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने पहली बार सबके सामने उसकी ओर देखा और कहा, सोचना बुरा नहीं है, लेकिन सोच के नाम पर डर बोना बुरा है। वो आदमी मुस्कुराया, आप डर कह रहे हैं, मैं जागरूकता कह रहा हूं। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, तो फिर आपने गलत बीज क्यों बंटवाए? सभा में हलचल हुई। आदमी ने कहा,
मैंने कोई बीज नहीं बंटवाए। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, आपने नहीं, लेकिन आपके कहने पर। फिर बीरबल ने एक एक करके सबूत सामने रखने शुरू किए। पुराने रास्तों के रिकॉर्ड, व्यापारी के अधूरे कागज, उन लोगों के बयान जो पकड़े गए थे, और सबसे आखिर में उन संदेशों की लिखावट जो उसी आदमी की लिखावट से मेल खाती थी। सभा में फुसफुसाहट बढ़ गई। आदमी का चेहरा सख्त हो गया। मान भी ले कि मैंने ये सब किया, तो क्या मैंने लोगों को सोचने का मौका दिया? बीरबल ने कहा, आपने लोगों को नहीं, हालात को मोड़ा। आपने भूख को हथियार बनाया। अब अकबर बोले। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन भारी। तुम्हें क्या चाहिए था? आदमी ने पहली बार बिना मुस्कान के कहा, मैं चाहता था कि यह व्यवस्था टूटे, क्योंकि इस व्यवस्था ने मुझे कभी वो जगह नहीं दी जिसका मैं हकदार था। अब सारा सच सामने था। वो आदमी कभी दरबार का हिस्सा रहा था। तेज दिमाग, ऊंची सोच, लेकिन धैर्य कम। उसे लगा कि धीरे धीरे बदलने के बजाय झटके से सब कुछ बदल देना ही सही रास्ता है। बीरबल ने कहा, इसलिए आपने बीज बदले ताकि भूख बढ़े, अफवाहें फैलाई ताकि भरोसा टूटे, और नए चेहरे खड़े किए कहानी सुनाने के लिए। आदमी चुप रहा। अकबर ने कहा, तुम्हारी सोच गलत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा गलत तुम्हारा तरीका। सभा के लोग सब कुछ सुन चुके थे। अब कोई शक नहीं था, कोई पर्दा नहीं बचा था। आदमी को गिरफ्तार नहीं किया गया। अकबर ने कहा, तुम्हारा फैसला जनता सुनेगी। और जनता ने सुना। लोगों ने सवाल पूछे। किसानों ने पूछा कि उनकी मेहनत का हिसाब कौन देगा। व्यापारियों ने पूछा कि नुकसान कौन भरेगा। अफसरों ने पूछा कि भरोसा कैसे लौटेगा। आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार उसने सिर झुका लिया। उस दिन कोई सजा नहीं सुनाई गई, लेकिन उस आदमी की सोच हार चुकी थी, क्योंकि जिस जनता को वो मोड़ना चाहता था वही अब सच को देख रही थी। इसके बाद कई महीनों तक साम्राज्य में सुधार का काम चला। सही बीज बांटे गए, पुराने नुकसान की भरपाई हुई, और सबसे जरूरी, लोगों को निर्णय में शामिल किया गया। बीरबल जानते थे कि ये सब एक दिन में नहीं सुलझेगा, लेकिन रास्ता साफ हो चुका था। एक शाम बीरबल अकेले बाग में बैठे थे, वही बाग जहां कभी गुप्त बैठकें होती थी। अब वहां बच्चे खेल रहे थे। अकबर वहां आए और बोले, तो बीज का मामला खत्म हुआ? बीरबल मुस्कुराए, बीज का नहीं, जहांपना, सबक का। अकबर ने पूछा, और वो सबक क्या है? बीरबल ने कहा, अगर समय रहते गलत बीज न रोके जाएं, तो वे खेती नहीं, सोच भी खराब कर देते हैं। अकबर ने सिर हिलाया। सारे राज सामने आ चुके हैं, किसने क्या किया, क्यों किया और कैसे किया। लेकिन ये अंत भी है और शुरुआत भी, क्योंकि बीरबल जानते थे कि हर दौर में कोई न कोई असली बीज बोने की कोशिश करेगा। फर्क बस इतना होगा कि अब लोग पहचानना सीख चुके हैं